क्या आत्मा है? परमात्मा है? आप समझते होंगे, कुछ लोग समझते होंगे कि है, कुछ लोग समझते होंगे नहीं है। क्या डॉक्टर अंबेडकर पुनर्जन्म में विश्वास करते थे? दिलचस्प है ना। बहुत जल्दी एपिसोड लेकर आ रहा हूं कि डॉक्टर अंबेडकर का पुनर्जन्म के बारे में 1955 में क्या कहना था। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, मैं रतनलाल बोल रहा हूं। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा और टीम 22 की यह साझा प्रस्तुति। कल 9 अप्रैल है, राहुल सांकृत्यायन का जन्मदिन, जयंती है। आप सबको बधाई। और उसकी पूर्व संध्या पर टीम 22 और अंबेडकर नामा की एक साझा प्रस्तुति है। सन्यासी से वेदांती, आर्य समाजी से किसान नेता, बौद्ध भिक्षु से लेकर साम्यवादी, राहुल सांकृत्यायन बहुआयामी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। उनके मित्रों ने और बाद की सरकारों ने कई तरह से उन्हें सराहा है और बहुत कुछ टाइटल दिया है। मसलन महापंडित सांकृत्यायन यात्रा साहित्य के, ट्रैवलर के पितामह, साम्यवादी चिंतक, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत, यात्राकार, ट्रैवलर, इतिहासविद, तत्वान्वेषी, युग परिवर्तनकार, साहित्यकार, शब्द शास्त्री, त्रिपिटकाचार्य, अन्वेषक, यायावर, कथाकार, निबंध लेखक, आलोचक, कोशकार, अथक यात्री। तो उनके मित्रों, साहित्यकारों ने, उनके कंटेम्पररीज ने इस तरह से राहुल सांकृत्यायन को याद किया है। साहित्य अकेडमी ने उन्हें पुरस्कृत किया और 1958 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला और भारत सरकार ने 1963 में पद्म भूषण से नवाजा और उनकी जन्मशती 1993 के अवसर पे भारतीय सरकार ने 100 पैसे यानी 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया। मैंने काशी प्रसाद जायसवाल में पीएचडी की है। काशी प्रसाद जायसवाल राहुल सांकृत्यायन को प्यार से राहुलवा कहते थे और राहुल सांकृत्यायन काशी प्रसाद जायसवाल को अग्रज कहते थे। जायसवाल कलवार जाति के थे, सांकृत्यायन ब्राह्मण थे, लेकिन जायसवाल का घर उनका अपना घर होता था। एक अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि जायसवाल और सांकृत्यायन के क्या संबंध थे कल। लेकिन आज मैं बताने जा रहा हूं कि राहुल सांकृत्यायन ने बौद्ध धर्म और डॉक्टर अंबेडकर को लेकर क्या विचार रखे थे, उन्होंने क्या कहा था। तो चलिए लिए चलता हूं 1956। उन्होंने एक किताब लिखा था, राहुल सांकृत्यायन ने, महामानव बुद्ध, जो कि 1956 में प्रकाशित हुआ था और उसमें एक 17वां नंबर चैप्टर है, बौद्ध विचारकों की देन। तो ये उस किताब में अगर देखना चाहेंगे तो पेज नंबर 165 से लेकर लंबा चैप्टर है 176 तक है। मैं पूरे पेज को नहीं बताऊंगा, लेकिन जो संबंधित है डॉक्टर अंबेडकर से या फिर बौद्ध धर्म के सामाजिक राजनीतिक डायमेंशन से, उस पर मैं आता हूं और सीधी अपनी बात रखता हूं। उन्होंने लिखा है कि बुद्ध ने जब आत्मा ही से इनकार कर दिया तो परमात्मा और ईश्वर की बात ही क्या है। बुद्ध महान थे, हमारे देश ने वैसे महान दूसरे व्यक्ति को पैदा नहीं किया। उनके विचारों से पूर्णतया सहमत न होते हुए भी हम उनके प्रति श्रद्धा रख सकते हैं। इंटेलेक्चुअल्स का काम होता है, एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट चलता रहता है। डॉक्टर अंबेडकर भी कह रहे थे कि भक्ति ना करो, बुद्ध भी कह रहे थे कि मेरे बाद धर्म ही आपका मार्गदर्शक होगा। आगे लिखते हैं राहुल सांकृत्यायन की 2 मई 1956 की राज्यसभा में डॉक्टर अंबेडकर कुछ बोल रहे थे। इसी पर पार्लियामेंट के एक सदस्य ने कहा, आपकी आत्मा की भगवान रक्षा करें। तो इस पे आपत्ति करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने जवाब दिया और कहा, मेरे पास आत्मा नहीं है, मैं बौद्ध हूं।
मेरी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए किसी को कष्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं ईश्वर को नहीं मानता, आत्मा को नहीं मानता। ये डॉक्टर अंबेडकर के कोट थे। इसके बाद राहुल सांकृत्यायन लिखते हैं, और दिलचस्प है जानना, हमारे और सारे दोस्तों को ये शोध करना चाहिए और बहुत सारे मटेरियल निकालना चाहिए कि उस समय के कंटेम्प्रेरी लोग क्या लिख रहे थे। जैसे मैंने काशी प्रसाद जायसवाल में पीएचडी की और 10 वर्ष अंबेडकर छोटे थे, तो मैंने देखने की कोशिश की कि अंबेडकर ने उनकी राइटिंग्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया है। तो निश्चित रूप से मुझे मिला कि काउंटर रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन वाली किताब में डॉक्टर अंबेडकर ने काशी प्रसाद जायसवाल को कोट किया है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं राहुल सांकृत्यायन कि अंबेडकर अध्ययनशील और विचारशील पुरुष है। उनके सभी राजनीतिक पक्षों से, विचारों से सहमत होने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ इसलिए कह रहे हैं कि सांकृत्यायन वामपंथी विचार से प्रभावित हो गए थे और डॉक्टर अंबेडकर का प्रभाव अमेरिका का प्रभाव था, इसलिए कह रहे हैं, जरूरत नहीं। पर उनकी योग्यता और देश के सबसे अधिक उत्पीड़ित जनता के लिए उनकी सेवाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपने अनिश्वरवादी और अनात्मावादी बौद्ध घोषित किया। अनात्मा मतलब जो आत्मा में विश्वास नहीं करता है, कि उन्होंने अपने आप को अनिश्वरवादी और आत्मा में विश्वास न रखने वाला बौद्ध घोषित किया। तो यह बौद्ध विचारधारा का अच्छी तरह अध्ययन करके ही। इसके बाद यहाँ एक हिंदुस्तान स्टैंडर्ड के एक संपादक थे, उन्होंने अंबेडकर पे कुछ अखबार में लिखा था, उसको कोट करते हैं, वो भी दिलचस्प है। संपादक ने लिखा कि अंबेडकर की पूरी टिप्पणी को जो संसद में दिया था उसको उद्धृत करते हुए संपादक ने लिखा कि लेकिन वह एक बहुत ही विवादास्पद विषय में शामिल हो रहे हैं यदि दावा करते हैं कि बौद्ध दर्शन पूरी तौर से अनात्मवाद के विचार को मानता है। ये संपादक ने लिखा कि अगर ये दावा करते हैं कि बौद्ध दर्शन आत्मा में विश्वास नहीं करता, तो अंबेडकर एक बहुत ही विवादास्पद और जटिल विषय में शामिल हो रहे हैं। इस संपादक की टिप्पणी का जो जवाब लिखा है राहुल सांकृत्यायन ने, वो दिलचस्प है, जरा सुनिए। लिखते हैं राहुल सांकृत्यायन कि इसे हम क्या कहें, संपादक की टिप्पणी को क्या कहें? अज्ञता या ईमानदारी से नाता तोड़ना। बौद्ध दर्शन अनिश्वरवादी, अनात्मवादी है, इसका निर्णय वह दार्शनिक करेंगे जिनके नाम हमने ऊपर दिए हैं। उन्होंने पुराने दार्शनिकों के नाम इसमें लिखे हैं। या ऐसे अहरे गहरे नथु खहरे, संपादकों को कह रहे कि ऐसे अहरे गहरे नथु खहरे। बौद्ध विचारकों में इसके बारे में कभी संदेह नहीं हुआ। बुद्ध का दर्शन अनात्मवाद का दर्शन है। बुद्ध ने स्वयं कहा है, दुनिया के सभी पदार्थ अनित्य, दुख, अनात्म है। बिना अपवाद दुनिया की सभी वस्तुओं को अनित्य मानने के कारण ही बुद्ध की विचारधारा में आत्मा, ईश्वर जैसे किसी नित्य पदार्थ की गुंजाइश नहीं है। दिलचस्प है ये पूरा राहुल सांकृत्यायन का पूरा यहाँ कोट। आगे लिखते हैं, बड़ा दिलचस्प है कि बौद्ध धर्म के बारे में जो घटनाक्रम है उसको यहाँ पे मैं आगे लिए चलता हूँ जहाँ वो कंक्लूड कर रहे हैं। लिखते हैं कि बौद्ध विचारकों ने दर्शन में पुरानी रूढ़ियों पर जबरदस्त प्रहार किया। उनके तर्कों का जवाब नहीं हो सका। तब आत्मावादी, ईश्वरवादी दार्शनिकों ने इसके लिए पोथे पर पोथे लिखे कि हराने के लिए बौद्ध धर्म को पोथे पे पोथे लिखे ब्राह्मण दार्शनिकों ने। आगे लिखते हैं सांकृत्यायन, प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण बौद्ध धर्म भारत से लुप्त हो गया, यह कहा जा सकता है। 19वीं शताब्दी के अंत तक बुद्ध को भारतीय एक तरह से बिल्कुल भूल गए। पर अब आज क्या हो रहा है, आज क्या देख रहे हैं? जो अंबेडकर का पूरा आंदोलन चल रहा था और धर्म परिवर्तन की घोषणा तमाम वो कह रहे हैं, आज क्या देख रहे हैं? बुद्ध डंका बजाते हुए फिर भारत आ रहे हैं। बुद्ध डंका बजाते हुए फिर भारत आ रहे हैं।
20वीं शताब्दी के जगह जगह होते यह महोत्सव, बौद्ध महोत्सव, इस बात को बतला रहे हैं। धर्मनिरपेक्ष सरकार करोड़ों रुपया इस महोत्सव के लिए खर्च कर रही है। यह अनिश्वरवादी, अनात्मावादी बुद्ध की महाविजय है। आगे राहुल सांकृत्यायन लिखते हैं कि सामाजिक क्षेत्रों में बौद्धों ने जात पात के खिलाफ अपनी जबरदस्त आवाज उठाई और उसका प्रभाव भी काफी पड़ा। एक समय जात पात में बहुत शिथिलता आ गई थी, जड़ हो गया था, जिसके लिए 10वीं 11वीं शताब्दी में राजाओं की सहायता से ब्राह्मणों ने कुलीन प्रथा को स्थापित किया। बंगाल में भी, मिथिला में भी, सरयू पारियों में भी और कान्य कुब्जों में भी। उन्होंने समझा इसने जातिवाद की नींव को कठोर कर दिया है, वज्र कर दिया है, लेकिन आज वह खिसक रही है। 20वीं शताब्दी के मध्य में अभी छिटपुट जात पात तोड़क शादियां हो रही हैं। इस शताब्दी के अंत तक इसकी भी हालत वही होने वाली है जो कि खान पान की छुआछूत के बारे में आज देखी जा सकती है। आगे सांकृत्यायन लिखते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में बुद्ध और बौद्धों ने अपने संघ द्वारा गणराज्य जनतांत्रिक पद्धति को अपनाया। विनय पिटक हमारे सामने हैं, जिसमें बतलाया गया है कि एक सर्वाधिकार संपन्न व्यक्ति के बिना भी जनसमूह अर्थात संघ अपना काम चला सकता है। संघ ने बैलेट के द्वारा वोट लेने की प्रथा स्वीकार की थी। निर्णय बहुमत से होता था और यह सबको मान्य होता था। आगे भाषा को लेकर राहुल सांकृत्यायन लिखते हैं, बहुत दिलचस्प है। जितने बड़े दार्शनिक हुए हैं उसको देखेंगे, उन्होंने जन भाषा में लिखा है। चाहे 20वीं 19वीं शताब्दी में भी देख लें, चाहे वो लेनिन जब क्रांति कर रहे थे, चाहे कोई भी जितने बड़े परिवर्तन चाहने वाले लोग थे, उन्होंने लोक भाषा में लिखा। तो भाषा पे, साहित्य के बारे में राहुल सांकृत्यायन यहाँ लिख रहे हैं कि साहित्य के क्षेत्र में बौद्ध लोक भाषा के हमेशा पक्षपाती रहे हैं। बुद्ध ने स्वयं वैदिक जैसी स्थिर भाषा को अनुवाद करने को मना करके अपनी भाषा में बुद्धवाणी को पढ़ने का आदेश दिया था। उन्होंने वैदिक भाषा को निगेट कर, छोड़कर जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जो अपनी अपनी भाषा है, उसमें अनुवाद करने की, अपनी बात कहने की बात कही थी। बौद्धों ने इसका बराबर अनुसरण किया। इसलिए उनकी कृतियां, उनके मनीषी साहित्यकार और कवि लोक भाषाओं में लिखते थे। पाली हमारे सामने मौजूद है। प्रकृत के सैकड़ों ग्रंथों का अनुवाद चीन में है, लेकिन प्राकृत के बाद अपभ्रंश के तो आदि कवि ही बौद्ध सिद्ध हैं। और यहाँ पे सरह को याद करते हैं। सरह एक विद्वान थे, बड़े विद्वान थे। इस भाषा के प्रथम कवि हैं। प्राकृत के प्रथम कवि सरह को कहते हैं और कहते हैं कि सबसे पहले दोहा और चौपाई छंद सरह की कृतियों में मिलते हैं। सरह को दूसरा बुद्ध, द्वितीय बुद्ध कहा जाता है। तो साथियों, यह था राहुल सांकृत्यायन की जयंती 9 अप्रैल के पूर्व संध्या पर आज 8 अप्रैल का एक खास पेशकश। आप टीम 22 और अम्बेडकरनामा दोनों चैनल को देखें, क्योंकि इस दोनों चैनल में मन की बात नहीं होती है, काम की बात होती है। रेफरेंस फुटनोट के साथ हम अपनी बात रखते हैं और अगले एपिसोड में जब आएंगे तो कुछ और दिलचस्प बात लेकर आएंगे। तब तक देखते रहिए टीम 22 और अम्बेडकरनामा। शुक्रिया साथियों, जय भीम। फिर आपसे मुलाकात होगी। और एक संदेश, कुछ भी कहने बोलने से पहले थोड़ा सा दिमाग पे दबाव डालना जरूरी है। पढ़ नहीं सकते तो सोचना बहुत जरूरी है। शुक्रिया साथियों, जय भीम। फिर मुलाकात।